प्रेयर कर लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सेकंड प्रेयर, खड़े हो जाइए हम लोग नेशनल एंथम के लिए। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Third prayer. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or knowledge, by one of these or more of these or all of these, and just be free. I welcome you, sir, to this meeting. Over to you now. Thank you, sir. सभी लोगों को शुभ संध्या। क्लास में स्वागत है। मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा जो कल हुआ था, और कल जो हम किए थे वो एक बार अभ्यास करूंगा। उसके बाद जो न्यू मंत्र है वो हम अभ्यास करेंगे। पीपीटी स्क्रीन शेयर अभी डिसेबल है। सर आपको मैंने होस्ट कर दिया है। ठीक है। दिख रहा है? जी सर। प्रेयर है, प्रार्थना है। जी भैया। जी सर, सॉरी सर। सो कल हम प्रणव के बारे में हुआ था। क्या प्रणव है, ओंकार है, ये पढ़ाए थे। इसके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। हम डायरेक्ट स्थापकाय च धर्मस्य, ये हमारा श्री रामकृष्ण जी का प्रणाम मंत्र था। एक बार हम इसको अभ्यास करेंगे। मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग 2 बार बोलिए, ठीक है? ओम स्थापकाय च धर्मस्य, बोलिए। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म। ओके, सेकंड टाइम बोलिए और एक बार। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे सर्वधर्म स्वरूपिणे सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः
रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं जननीं शारदां देवीं और एक बार जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं रामकृष्णं जगद्गुरुं रामकृष्णं जगद्गुरुं पद्मे तयोः श्रित्वा पादपद्मे तयोः श्रित्वा पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय नमः श्रीयतिराजाय नमः श्रीयतिराजाय। ये नमः श्री नहीं होगा, नमः ये होगा, विसर्ग जो है उसका उच्चारण स होगा। नमः श्री यतिराजाय नमः श्रीयतिराजाय नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये विवेकानंद सूरये विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय सच्चित् सुख स्वरूपाय सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ये पतंजलि जी का प्रणाम मंत्र था। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, बोलिए योगेन चित्तस्य पदेन वाचा और एक बार योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारम् आबाहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारिणम् 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 सहस्रशिरसं श्वेतम् सहस्रशीर्षं श्वेतम् सहस्रशीर्षं श्वेतम् प्रणमामि पतञ्जलिम् प्रणमामि पतञ्जलिम् प्रणमामि पतञ्जलिम्। कल इसके बाद सहना बाबा तो हुआ था, लेकिन मैंने एक नया मतलब ये पिछले बार ठीक हुआ था,
ये सरस्वती जी का प्रणाम मंत्र, ये आज पहले होगा, उसके बाद स्वानुभूत होगा। ये नया है। आप लोग सुना होगा सरस्वती देवी, सरस्वती जो विद्या की देवी है, उनका ये प्रणाम मंत्र होता है। प्रणाम मंत्र नहीं, प्रार्थना मंत्र। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मणिकरा, या श्वेत श्वेत पद्मासना, पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। ये गान मतलब संगीत के रूप में भी गाया जाता है। श्लोक के, ये श्लोक है इसलिए श्लोक के रूप में भी हम पढ़ सकते हैं। तो कैसे गान पढ़े या श्लोक के जैसे पढ़े? गान के जैसे। गान के जैसा, ठीक है। थोड़ा गीत के रूप में, थोड़ा थोड़ा मतलब इतना नहीं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवल, मैं एक बार बोल रहा हूँ, उसके बाद सुनिए आप, उसके बाद जो आपकी मर्जी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। ऐसे हम पढ़ सकते हैं। Very nice. मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, बोलिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, और एक बार। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ठीक है। या शुभ्र वस्त्रावृता, या शुभ्र वस्त्रावृता, एक बार। या शुभ्र वस्त्रावृता, और एक बार बोल रहा हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, बोलिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, और एक बार। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या शुभ्र वस्त्रावृता, या शुभ्र वस्त्रावृता। सेकेंड पाद में आते हैं। या वीणा वरदंड मंडितकरा, या वीणा वरदंड मंडितकरा, और एक बार। या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, और एक बार। या श्वेत पद्मासना। पूरा बोल रहा हूँ। और एक बार। या वीणा वरदंड मंडितकरा, या वीणा वरदंड मंडितकरा, और एक बार। या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना,
या या श्वेत श्वेत पद्मासना। ठीक है, थर्ड लाइन। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः। और एक बार। या या ब्रह्माच्युत ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः। देवै सदा वंदिता। देवै सदा वंदिता। देवै सदा वंदिता। अरे बोल रहा हूँ। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः। या या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः। या ब्रह्माच्युत ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः। देवै सदा वंदिता। देवै सदा वंदिता। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। सा मां पातु सरस्वती भगवती। सा मां पातु सरस्वती भगवती। भगवती ऊपर में नहीं जाएगा, नीचे आएगा। सा मां मां पातु पातु सरस्वती सरस्वती भगवती। भगवती। नीचे आएगा। सा मां पातु सरस्वती भगवती। और एक बार। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेष जाड्यापहा। निःशेष जाड्यापहा। निःशेष जाड्यापहा। हो गया शायद। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मत बोलिए, सुन लीजिए और अपने आप अभ्यास कीजिए। हाँ, उसके बाद हम अर्थ कहेंगे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निःशेष जाड्यापहा। ठीक है, अब अभ्यास करेंगे, हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है। जो विद्या की देवी भगवती कुंद, कुंद एक फूल है, कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि मतलब बर्फ, और मोती के हार की तरह धवल वर्ण है, धवल वर्ण की है। मतलब कुंद इंदु तुषार हार धवला। धवल मतलब जो श्वेत वर्ण, धवल मतलब उज्जवल वर्ण। किसके कैसा कैसा उज्जवल है वो? कुंद फूल की तरह मतलब श्वेत है, चंद्रमा की मतलब ज्योत्सना की तरह, और हिमराशि मतलब बर्फ की तरह शुभ्र है, और मोती के हार की तरह धवल। ठीक। और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, सरस्वती देवी श्वेत वस्त्र धारण करती है, शुभ्र वस्त्रावृता। इसके बाद जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, या वीणा वरदंड मंडित करा। कर मतलब हाथ होता है, कर। जिनके हाथ में वीणा और वरदंड है, जिनके हाथ में वीणा दंड मतलब दंड रूप जो वीणा वो है, शोभायमान है, मंडित मतलब जो जिसका हाथ शोभा अलंकार स्वरूप है। या श्वेत पद्मासना, जो श्वेत पद्म के आसन पर बैठ कर हैं, श्वेत पद्मासन, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है।
तथा ब्रह्मा या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं के द्वारा जो सदा पूजित है। ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा, चार उनकी मूर्ति है, मुख है। अच्युत, अच्युत मतलब नारायण, और शंकर मतलब शिव जी। तो शिव जी, नारायण और ब्रह्मा, ये सब प्रवृत्ति भी मतलब प्रवृत्ति एटसेट्रा, तो सभी देवलोक उनको पूजित करते हैं। देवै सदा वंदिता, सब समय मतलब सर्वदा वो उसके वंदना करते हैं। सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करे। सा मतलब वो सरस्वती देवी, माम हमको मतलब मुझको, पातु, पातु मतलब रक्षा करे, सरस्वती कौन, वो सरस्वती जिनके बारे में हम बोल रहे हैं, भगवती वो भगवान है। निःशेष जाड्याप, निःशेष मतलब संपूर्ण रूप से जो जाड्य, जाड्य मतलब जड़ता, अज्ञान, इसको दूर करते, अपहा मतलब जो दूर करते। तो सरस्वती देवी ज्ञान की देवी है, इसीलिए और ज्ञान पाने के लिए हमको जड़ मतलब वो निश्चल नहीं होना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। वो देवी सरस्वती हमें दीजिए ये, हम और हमको रक्षा कीजिए, ये हमारा यहाँ यहाँ प्रार्थना होता है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट मंत्र में जाएंगे। सर प्रवृत्ति भी का क्या मतलब था? प्रवृत्ति मतलब एटसेट्रा, मतलब जो शंकर जी, नारायण जी, ब्रह्मा जी, ये तो तीन देवता कहा, लेकिन ये तीन देवता उनको केवल पूजन नहीं करते, सारी जो देवता है एटसेट्रा मतलब और भी जो है उनको समझाने के लिए प्रवृत्ति, इत्यादि प्रवृत्ति ये कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में नहीं जानते। और भी ये आदि, आदि प्रवृत्ति, आदि ये तो कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं, इत्यादि कहते हैं, एटसेट्रा। हाँ सर, हाँ सर, एटसेट्रा इंग्लिश में, हिंदी में इत्यादि, इत्यादि इत्यादि। ओके, आप लोग अभ्यास करें, ये बहुत सुंदर है। ठीक है, उसके बाद सहना बाबू तो हम लोग कल किए थे, आज मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद आप फिर एक दो बार बोलिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। वेद के जब वेद मंत्र उच्चारण किया जाता है, उसके पहले ये श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ये कहते हैं। उसके बाद सहनाववतु, बोलिए सहनाववतु, दो बार। ओम सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सहनो सहना भुनक्तु, भुनक्तु, फिर सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, और एक बार सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, 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 मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै, और एक बार मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ये भी हुआ था, अभ्यास करेंगे आप। आज यहाँ से वेद मंत्र होगा। ये असतो मा सद्गमय, ये भी प्रसिद्ध है,
ये शुक्ल यजुर्वेद में ये मंत्र पाया जाता है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, तेजोसी तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, ओजोस्योजोमयि धेहि, मन्युरसि मन्युमयि धेहि, सहोसि सहोमयि धेहि। आप लोग थोड़ा सा जानते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये तो जानते हैं, लेकिन पूरा पूरा मतलब एक मंत्र, अब और भी मंत्र है इसके बाद भी, लेकिन ये सामान्य रूप से कहा जाता है, इसलिए मैं मतलब इतना दिया। सो यहाँ ये शुक्ल यजुर्वेद में क्या होता है, शुक्ल यजुर्वेद में ये उदात होता है और अनुदात होता है, स्वरित नहीं होता है, इसीलिए ऊपर नहीं जाएगा। स्वर देखिए, जो नीचे है वो अनुदात स्वर है, और जो नहीं दिख रहा है वो उदात स्वर है, ऊपर में कोई स्वर नहीं है, ये मतलब स्वरित स्वर यहाँ नहीं है। ठीक है। असतो मा सद्गमय, बोलिए। असतो मा सद्गमय, और एक बार। असतो मा सद्गमय। जहाँ नीचे है, हम अभ्यास के लिए हम नीचे स्ट्रेस करते हैं, मतलब हाथ ये स्वर का एक रीति है। साउथ इंडियन, सुनिए थोड़ा, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ये स्वर दिखाने का एक पद्धति है, मतलब हाथ ऊपर करके हाथ नीचे करके स्वर हम दिखाते हैं। ठीक है। और साउथ इंडिया में यजुर्वेद का उंगली कोई उंगली ऊपर करके नीचे करके दिखाते हैं, और कोई कुछ नहीं करते, ये भी इसका मतलब परंपरा है। तो पहले हम जब सीखते थे तब वो हाथ ऊपर, मतलब नॉर्थ इंडिया स्टाइल जो है वो सीखे थे, इसीलिए ऊपर नीचे, नीचे मतलब वो नीचे जो है अनुदात स्वर है, ये जाएगा। असतो मतलब जब नीचे जाएगा तब स्ट्रेस नीचे होगा, असतो मा सद्गमय। ठीक है। तमसो, सभी एक स्टाइल है। असतो मा सद्गमय, बोलिए। असतो मा सद्गमय, ठीक है। और एक बार। असतो मा सद्गमय, सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा मा ज्योतिर्गमय। जितने बार बोलेंगे ना वो आपका माइंड में जितना बार तुरंत कंठस्थ होगा। मृत्योर्मा मृतंगमय, अमृतगमय। अमृतम नहीं है यहाँ, मृत्योर्मा मृतम, क्योंकि ऐसा ही पाठ है, हम लोग संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं, मृत्योर्मा अमृतम, लेकिन पाठ के समय मृतम ऐसा ही पढ़ना चाहिए, जब अर्थ हम कहेंगे तब अमृतंगमय ये कहेंगे। ठीक है। मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, और एक बार। मृतंगमय। कोई ये गमय ऐसा नहीं है, गमय में कोई स्वर नहीं है, गमय एक साथ एक पैरेलल में जाएगा। मृत्योर्मा मृतंगमय, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होगा। उसके बाद तेजोसी तेजोमयि धेहि, तेजोसी तेजोमयि धेहि, और एक बार। तेजोसी तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। वो जो धेहि ऐसा नहीं है, धेहि, धे नीचे है, धेहि ऐसा होगा। वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। धेहि नहीं, धे नीचे है,
धेहि, ही में कुछ नहीं है, थोड़ा ऊपर जाएगा। धेहि, हाँ ऐसा होगा, धेहि। और एक बार बोलते हैं, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमसि वीर्यमयि वीर्यमयि धेहि, धेहि। ठीक है। बलमसि बलमयि धेहि, बलमसि बलमसि बलमयि बलमयि धेहि, धेहि। और एक बार, बलमसि बलमयि बलमयि धेहि। धेहि, ओजो बलमसि स्योजो मयि धेहि, ओजो ओजो स्योजो सोजो मयि धेहि, धेहि। एक बार, ओजो ओजो सोजो स्योजो मयि। मयि धेहि, ओजो सी एक्चुअली था लेकिन संधि है। ओजो स्योजो मयि धेहि, ओजो स्योजो मयि धेहि, मयि धेहि। और एक बार, ओजो 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 मयि सोजो मयि धेहि, धेहि। मन्युरसि मन्युं मयि धेहि, मन्युरसि मन्युरसि मन्युं मयि मन्युमयि धेहि, धेहि। मन्युरसि मन्युरसि मन्युं मयि मन्युमयि धेहि, धेहि। सहोसि सहो मयि धेहि, सहोसि सहोऽसि सहो मयि सहो मयि धेहि, धेहि। सहोऽसि सहोसि सहो मयि सहो मयि धेहि, धेहि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। एक चीज यहाँ आप देखिए, यहाँ शांति नीचे है, तीसरा जो है वो नीचे है, लेकिन पहले वो ऊपर था। शुक्ल यजुर्वेद में शांति का तीसरा वो नीचे होता है स्वर। ये शुक्ल यजुर्वेद में है, और भी एक शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है जो आप बाद में पढ़ेंगे, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वहां भी देखेंगे नीचे स्वर होता है शांति। ये शुक्ल यजुर्वेद का नियम है। ठीक है, आप अभ्यास करेंगे। हम एक बार फिर तुरंत बोल लेते हैं ये मंत्र, आप सुन लीजिए और अपने मन में बोलते रहें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तेजोसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोस्योजो मयि धेहि, मन्युरसि मन्युं मयि धेहि, सहोसि सहो मयि धेहि। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, इसका अर्थ बहुत सरल है, इसके बारे बाद में है, हिंदी में है। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। परमात्मा के निकट प्रार्थना होता है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हे परमात्मा, आप तेज रूप है, हमें तेज से संपन्न बनाएं, तेजोसी तेजोमयी थे। आप वीर्यवान हैं, हमें पराक्रमी साहसी बनाएं, वीर्यमसि वीर्यमयी थे। आप बलवान हैं, हमें बलशाली बनाएं, बलमसि बलमयी थे। आप ओजोवान हैं, हमें ओजस्वी बनाएं, ओजस्वी शायद स्पेलिंग ठीक नहीं है, हमें ओजस्वी बनाएं। आप मन्यु रूप हैं, हमें भी अनिति का प्रतिरोध करने की क्षमता दीजिए। मन्यु मतलब जो न्यायपरायण है। ठीक है, आप कठिनाइयों को सहन करने वाले हैं, हमें भी कठिनाइयों में अडिग रहने के, उन्हें उन पर विजय पाने की शक्ति दीजिए। ये क्या है? मन्युरसि मन्युमयि धेहि, सहोसि, सहो मतलब जो सहन करने वाले, जो सहन करते हैं, आप सहन के रूप है, हमें भी कठिनाइयों, जब कठिन परिस्थिति होता है, हमें भी सहन करने की क्षमता दीजिए, उन पर विजय करने की शक्ति, क्षमता, साहस दीजिए। और ओम शांति शांति शांति। ये बहुत इतिवाचक मंत्र है। हम सत्य से असत्य से सत्य की ओर हम जाएंगे,
ये प्रार्थना होता है प्रकाश ज्ञान, अंधकार से प्रकाश के रूप, अंधकार से प्रकाश के रूप मतलब अज्ञान से ज्ञान के तरफ जाएंगे, इसीलिए प्रार्थना होता है। इसके बाद पूर्णमदः, ये भी शुक्ल यजुर्वेद का है, ये आप शायद पहले सुना होगा। ओम पूर्णमदः, यह है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यहाँ देखिए सब नीचे है, अनुदात है, क्योंकि ये शुक्ल यजुर्वेद का नियम है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके बोल रहे हैं, आप 2 बार बोलिए। ओम पूर्णमदः, थोड़ा थोड़ा। ओम पूर्णमदः, और एक बार ओम पूर्णमदः, पूर्ण नीचे है, ओम पूर्णमदः नीचे। हम स्लोली बोल रहे हैं आप, हाँ ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। हाँ, कैसे हमारा वॉइस जा रहा है। ओम पूर्णमदः, नीचे आएगा ना, जब आएगा नीचे ऐसे बेंड होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे बोलिए, फिर बोलता हूँ। ओम पूर्णमदः, बोलिए। ओम पूर्णमदः, और एक बार। ओम पूर्णमदः, पूर्णमिदं 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 पूर्णात् 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 पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णस्य पूर्णस्य और एक बार। पूर्णस्य पूर्णमादाय 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 पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते और एक बार। पूर्णमेवावशिष्यते। ते ऊपर नहीं है, ते कुछ भी नहीं है, इसीलिए पूर्णमेवावशिष्यते। धीरे धीरे, ते मतलब एक रहेगा, ते नहीं, ठीक है। पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, हाँ। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, एक छोटा मंत्र है, इसीलिए और एक बार बोल सकते हैं। ओम पूर्णमदः, ओम पूर्णमदः, 2 बार बोलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं 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 पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णस्य 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 पूर्णमादाय 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 पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। वशिष्यते। ठीक है।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 ठीक है ठीक है। ओम दो बार नहीं, शांति एक बार। शांति शांति। ठीक है ठीक। इसका अर्थ हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जो यहाँ लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न रहे तो हम उसके बाद बोलेंगे। वह मतलब पूर्णम अधः, अधः मतलब वो पूर्ण है, मतलब परब्रह्म पूर्ण है। और इदम पूर्णम, इदम मतलब ये जो हम देख रहे हैं कार्य ब्रह्म जगत, और ये भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। क्योंकि मतलब पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णात् मतलब पूर्ण से, पूर्णम मतलब जो पूर्ण है, उदच्यते मतलब उद्गच्छति मतलब उत्पत्ति होता है। पूर्ण से पूर्ण का उत्पत्ति होता है। और पूर्णस्य पूर्णम आदाय, तथा प्रलय काल में पूर्ण मतलब कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण परब्रह्म ही बच रहता है। वो प्रलय काल में पूर्ण ही रहता है, ये बोलते हैं। पूर्णम एवावशिष्यते, मतलब अपने पूर्ण ही बच रहता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय मतलब कार्य ब्रह्म जो पूर्ण पूर्ण है, मतलब जगत जो पूर्ण है उसको, हाँ वो प्रलय काल में नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जो पूर्ण है वो पूर्ण ही रहता है। उसका जो पूर्ण है उसका कभी ह्रास नहीं होता, मतलब उसका न्यूनता नहीं होता, कम नहीं कमता। जो पूर्ण से पूर्ण ले लीजिए, पूर्ण ही रहेगा। ये ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो ब्रह्मांड है जहाँ से सृष्टि हो रहा है, सृष्टि हो जैसे कुछ एक 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 गोल्डन बिस्किट है, ओके। वहां से कुछ सोना हम ले लेते हैं तो सोना कम जाता है। लेकिन यहाँ जो ब्रह्म मतलब ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वहां से कुछ लेकर हम जगत सृष्टि जगत होता है, ब्रह्म से उत्पत्ति होता है, मतलब अलग होता है। लेकिन ब्रह्म का मतलब पर ब्रह्म का कुछ कमता नहीं है, वो पूर्ण ही रहता है, ये बोल रहे हैं। मतलब जो पूर्ण है वो सर्वदा पूर्ण है, और जो हम देख रहे हैं वो उसका भी अंश है, लेकिन वो भी पूर्ण है। जगत भी पूर्ण है और जो परमात्मा वो भी पूर्ण है, ये बोल रहे हैं। ठीक है। और एक वेद मंत्र है, ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आप सुने होंगे कि 4 वेद है। 4 वेद में एक ऋग्वेद का परिचय करने के लिए ये छोटा एक सूक्त रखा गया है। ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। 4 मंत्र है कुल मिला के, लेकिन यहाँ 3 मंत्र दिया गया, ये प्रसिद्ध है इसीलिए। संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये थोड़ा आप लोगों का कठिन लगेगा, क्योंकि ये जैसे पहले सहना बाबू तो किए थे उस तरह थोड़ा उच्चारण है। ठीक है, इसका अर्थ भी उसके बाद है इंग्लिश में। संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम। ठीक है, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो, उसके बाद द्वितीय मंत्र है, हम पढ़ेंगे, उसके पहले परिचय कर रहे हैं। समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सह चित्तमेषाम समानम मंत्रमभिमंत्रये मंत्रम अभिमंत्रये मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। ठीक है, और एक बार दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सह चित्तमेषाम समानम मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। तीसरा मंत्र। समानी व आकूति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। और एक बार। समानी व आकूति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। ओम शांति शांति शांति। हम पढ़ते हैं जैसे ऋग्वेद का पाठ किया जाता है,
आप पहले सुनिए, देखिए, और सामने ये मंत्र है स्क्रीन पे, आप वह देखिए, और हम जो बोल रहे हैं कहाँ कहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रही है, पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद हम अभ्यास करें। हरि ओम। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रस्समिति समानी समानं मनस्सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा आजुहोमि समानी व आपूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। ओम शांति शांति शांति। ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हम तो बहुत साल पढ़े हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये 1-2 दिन में नहीं होता, ये बहुत दिन अभ्यास करना पड़ता है। स्वर मतलब वो कंठस्थ, मतलब हृदयंगम करने के लिए, अपने मन में बिठाने के लिए। आप लोग थोड़ा थोड़ा बोलिए, शायद हो सकता है आपका प्रयास अच्छा रहे तो सुन के, ठीक है, लेकिन ये कठिन है, 1-2 दिन में नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। संगच्छ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बोल रहा हूँ जितना हो पाए। संगच्छ, और मैं ये सब मंत्र का, श्लोक का एक ऑडियो क्लिप भी मैं दे दूंगा, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तब सुन के अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। संगच्छध्वं, बोलिए। संगच्छध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवदध्वं संभो मनांसि संभो मनांसि और एक बार संभो मनांसि जानताम् जानताम् ठीक है। देवा भागम और एक बार देवा भागम यथा पूर्वे यथा पूर्वे यथा पूर्वे यथा नीचे है तो यथा पूर्वे यथा पूर्वे यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते और एक बार संजानाना उपासते। दूसरा मंत्र है समानो, बोलिए समानो समानो मंत्रस्समिति मंत्रस्समिति समानी समानं मनस्सह मनसः चित्तमेषाम् चित्तमेषाम् समानं
मंत्रमभिमन्त्रये मंत्रमभिमन्त्रये मंत्राभिमन्त्रये ठीक है। और सुनिए, अभिमन वहाँ एक दोपहर में होगा। मंत्रमभिमन्त्रये 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 वस्समानेन वो वस्समानेन हविषा जुहोमि हविषा जुहोमि समानि समानि व आकूते आकूति समाना समाना हृदयानि वः हृदयानि वह हृदयानि वह यहाँ एक है ऋग्वेद में एक री को रू उच्चारण किया जाता है, रू हृदयानि, इसीलिए बोलना पड़ेगा। ऋग्वेद ये है, और यजुर्वेद में री को रे कहते हैं, ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो हृदयानि हृदयानि नहीं। समाना हृदयानि वः समाना हृदयानि वः समाना हृदयानि वः समानमस्तु भो समानमस्तु वो समानमस्तु वो मनो यथा मनो यथा वह मनो यथा एक बार वह नहीं, बहुत उसके बाद वस्तु सहासति वसु सहासति ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन ये मैंने बोला थोड़ा कठिन है, इसीलिए आप हम जब ऑडियो देंगे सुन के अभ्यास करना, ठीक है। और एक बार मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप सुनिए, सुन के अपने मन में वो बोलिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रस्समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्रयेव समाने नवो हविषा जुहोमि समानी व आकूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, इसका अर्थ हम थोड़ा देख लेते हैं। मे यू मूव इन हार्मोनी, स्पीक इन वन वॉइस, लेट योर माइंड्स be in agreement, just as the ancient gods shared their portion of sacrifice. बेसिकली क्या है ये? संज्ञान सूक्त, मतलब एकता मंत्र के जैसे। संगच्छध्वम, हम लोग एक साथ चलेंगे। संवदध्वम, हम लोग मतलब तुम लोग, क्या तुम बोल रहे हैं, तुम लोग एक साथ चलो।
तुम लोग एक साथ बोलो बदध्व मतलब बोलिए, संभो मनाम से जानताम, तुम्हारे मन सब एक हो, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, जैसे देवता लोग देवा भागम यथा, उनका जो भाग होता है मतलब जिनका जो पोर्शन होता है हवि का, जो आहुति हम देते हैं उनको, जिस देवता को जो आहुति देते हैं वहां पहुंच जाता है, ठीक है। वो जैसे सब लोग सब समा मतलब क्या हिंदी में क्या इंग्लिश में, जस्ट एज द एंशियंट गॉड्स शेयर देयर पोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस, जैसे देवताओं अपने भाग को सभी के साथ मतलब सभी के साथ शेयर करते हैं, उसी तरह आप लोगों को मतलब जो मनुष्य हैं आप लोगों को सभी के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, मतलब आपका जो संपद है वो मतलब आपके पास जो है वो शेयर करना चाहिए आपको, आप सब लोगों को एक साथ चलना चाहिए, एक साथ बोलना चाहिए, आप लोगों को सब मन एक हो, समान हो, और जो आपके पास है वो शेयर कीजिए, ये बोल रहे हैं। जैसे देवताओं शेयर करते हैं, देवता कैसे शेयर करते हैं ये कुछ नहीं है, वो थोड़ा अलग है, वो हम नहीं बताएंगे। मे आवर पर्पस बी द सेम, ये क्या है, समानी मंत्र समिति समानी, और पर्पस और गोल बी द सेम, एक हो, मे वी ऑल बी ऑफ वन माइंड, हमारा जो मन वो एक, सबका मन एक जैसा हो, इन ऑर्डर फॉर सच यूनिटी टू फॉर्म आई ऑफर ए कॉमन प्रेयर, ओके, ऐसा कुछ, समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेना वो भविष्य, ये थोड़ा ठीक है, थोड़ा पहले जनरल मंत्र, जनरल अर्थ यह है मतलब एक साथ हम चलेंगे, एक साथ कहेंगे, हमारा माइंड समान हो, ये डिटेल में हम घुसेंगे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मे आवर इंटेंशंस एंड एस्पिरेशंस बी अलाइक, मतलब हमारा जो मनोभाव, इंटेंशन मतलब अभिप्राय जो है, और एस्पिरेशंस वो एक जैसा हो, so that a common objective unifies us all, जैसे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब जो एक कॉमन जिनिस हम सभी लोगों को यूनिफाई करे, मतलब एक करे, ऐसा कुछ कहा गया है। हमारा आकुति मतलब हमारा जो क्या है इंटेंशन मतलब अभिप्राय, आकुति समान हो, हमारा हृदय यानी समाना, हृदय यानी हृदय मतलब जो मन है समान हो, यही बोल, समानमस्तु वो मना, हृदय समान हो, मन समान हो, ये बोल रहे हैं। यही यहाँ का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऋग्वेद में ये अंतिम सूक्त है, वहां बोल रहे हैं कि हम जो है मनुष्य, हम एक साथ चलेंगे, एक साथ हम बोलेंगे, हमारा मन एक हो, हम सबके साथ सब कुछ शेयर करेंगे जो शेयर करना चाहिए, हमारा चित्त एक हो, हमारा गोल एक हो, ऐसे हम स्वस्थ जीवन यापन कर सकते, अच्छे जीवन यापन कर सकते, ठीक है। और शायद 2 मंत्र है, ये कर देते हैं, इसके बाद जो है वो हम छोड़ सकते हैं। विश्व कल्याण श्लोक है, ये आप शायद सुना होगा, सर्वे भवन, ये शुभाषित है एक्चुअली, शुभाषित मतलब ये जो अच्छा जो श्लोक है वो कौन लिखा है ये कुछ हम मालूम नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सर्वे मतलब सब लोग, भवन्तु सुखिनः, सुखिनः भवन्तु, सुखी हो, ये हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरामय रहे मतलब स्वस्थ रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जो देखे वो भद्र हो, कल्याण कर हो, भद्र मतलब जो कल्याण मंगलमय है वो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, इसका और भी एक पाठ भेद है, माँ कश्चित दुखम आपनुयात, ऐसा कुछ है। माँ कश्चित दुख भाग एक ही अर्थ है, कोई दुख, किसी को दुख ना मिले, कोई दुख भाग ना हो, मतलब किसी को दुख का भागी ना बनना पड़े। ये हम लोग ये बहुत जगह में प्रेयर में होता है, क्योंकि ये विश्व कल्याण वाचक है, सबको स्वस्थ रखना चाहिए, सब सुखी हो, ये हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। ये अनुष्टुप छंद में है, बहुत इजी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, 2 बार बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अंतु सुखिनः, और एक बार बोल रहा हूँ,
सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः। सुखिनः। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और एक बार ये कॉल कर लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और एक बार सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति। ठीक है, इसका अर्थ मैंने कहा दिया। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने रहे और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ये सभी बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को ही प्रार्थना करनी चाहिए विश्व की कल्याण के लिए। सबके अंदर हम भी पढ़ते हैं, तो सबका सुख, सभी 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 सुखी हो, मतलब मैं भी सुखी उनके अंदर हो जाऊंगा। सब लोग निरामय रहे, मतलब मैं भी उसके अंदर निरामय रहूंगा। ऐसा सोच के ये सबके लिए मंत्र मतलब इस श्लोक यहाँ ही हम आज समाप्त करते हैं। आप लोगों को कोई कुछ प्रश्न रहे और अर्थ विषय बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो और किसी का उच्चारण के बारे में, अर्थ के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ से बोलिए, किसी का कोई प्रश्न एक चैट बॉक्स। मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम बोल रहे हैं योगेन चित्तस पतंजलि जी की प्रेयर, तो जरूरी है कि हमें इसको श्लोक की तरह से गाना है? क्या हम इसको और मोर सिंगिंग वे में नहीं गा सकते? जैसे आप कीजिए, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे मैं आप बोलती हूँ जब प्रेयर, तो हम ये बोलते हैं योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। तो ये जानना चाहती थी, ये ठीक है ना? हाँ, हो जाए, कोई बात। श्लोक एक ही तरह, जैसे या तुमने में कुशाल, मैंने एक टाइप गाया, मैं भी वो 2-3 टाइप जानता हूँ। जैसा आपकी मर्जी, जैसे कंठस्थ रहे, सुनने में अच्छे रहे, वो अनुष्टुप छंद में 2-3 स्वर होता है। मैंने एक आपको बोल रहा हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः थोड़ा अलग गाया, लेकिन पहले जो रामकृष्ण आयते, मतलब जो पहले स्थापकाय धर्म से, ये थोड़ा अलग सुर में किया था। अलग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपकी अच्छे लगे, आपका अच्छा। थैंक यू। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले प्लीज। ये एक्चुअली मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, ये वेद है, मतलब आप स्वर जहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा कठिन लग रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। लेकिन और वेद सिखाने की लोग भी ज्यादा नहीं मिलता, इसीलिए हम सीखने का इच्छा भी नहीं होता सभी को। इसीलिए आप पहले सुना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता, आप लोग बहुत सारे जो अभी यूट्यूब में बहुत वीडियोस मिलते हैं, लेकिन कोई सिखाता नहीं है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। करेक्ट सर, वे सिखाने इस तरह से इस रूप में तो कोई भी नहीं सिखाया था। संस्कृत हमने 10th तक तो पढ़ी थी, पर इस रूप में किसी ने नहीं सिखाया था। कहाँ भी वेद का पाठ्य नहीं होता ना, कैसे सिखाए? आपको गुरुकुल में जाना पड़ेगा, पर्सनली आपको इंटरेस्ट दिखा के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई सिखाए, कोई नहीं सिखाए। हम गुरुकुल में पढ़े हैं, इसीलिए हम सीखे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का इच्छा थी, इसीलिए हम वहाँ पढ़े हैं स्कूल में। वो वेद विद्यालय नाम ही है, वेद विद्यालय है, वेद पढ़ाने के लिए वो स्कूल था, इसलिए हम पढ़े हैं। लेकिन हर कोई तो ये पढ़ने नहीं चाहते और जानना नहीं चाहता, और घर के लोग भी पढ़ाते नहीं है, और गुरु भी बहुत कम है। ठीक कह रहे हैं सर आप। ठीक है, आप लोग को जो मैं थोड़ा सा दे पाया हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपका इंटरेस्ट है इसीलिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमन है आपको, बहुत अच्छा आपने सिखाया। कुलदीप सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुलदीप सर। सर मेरा एक सवाल था, अगर आप प्लीज सर। दीदी नमस्कार। अगर हम मंत्र जो है गलत उच्चारण करते हैं तो कोई इससे क्या नुकसान हो सकता है? क्या? और एक बात फिर? मंत्रों के गलत उच्चारण कर रहे हैं अगर हम लोग, तो क्या इससे कोई नुकसान है क्या? मैं बोल रहा हूँ, जब मंत्र आप अपने पढ़ने के लिए मतलब ये अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तब आप गलत उच्चारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। जब वो मंत्र में ऐसे यज्ञ कर रहे हैं, उसमें मंत्र है, जब वो प्रयोग में आप भूल उच्चारण करेंगे, ठीक नहीं उच्चारण करेंगे, उसका फल तो अलग होगा। पढ़ने के समय भूल कर सकते हैं, भूल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम के समय, कर्म जब होता है, मतलब जो ये मंत्र सब बेसिकली ये मंत्र नहीं है, जो कर्म कांड की मंत्र होता है वो यज्ञ में यूज होता है। तो आप यज्ञ करने के समय जो मंत्र में स्वर ठीक नहीं बोला, उच्चारण ठीक नहीं हुआ, उसका अर्थ अलग हो जाएगा, अर्थ अलग जाएगा तो फल अलग हो जाएगा। नमस्ते कुलदीप भैया। हाँ नमस्कार दीदी। नमस्कार पलाश सर। मैंने आपकी क्लास पहले भी मतलब अटेंड की थी, और आज बहुत दिनों बाद, ऑल्दो मैं ट्रैवल कर रहा था गाजियाबाद से दिल्ली, और करीब करीब 2 से 2.25 घंटे लग गए हैं, और पूरे रास्ते में सुनता आया, आनंदित होता हुआ आया। मतलब मैं मतलब 2 से 2.5 घंटे की दिल्ली की टैक्सी की जो थकान है वो मतलब आज मुझे महसूस ही नहीं हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी, सो मतलब मैं मेरे पास शब्द कम है सर। ऑल्दो इट वाज वेरी टैक्सिंग, रास्ते में काम भी हो रहा है, फोन भी आ रहे हैं, लेकिन आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मैं शायद उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू। आप लोगों का ये सीखने का इच्छा है, ये मेरा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई सीखता नहीं है। मैं तो फ्री में सिखाता हूँ, लेकिन कोई सीख सर बता दीजिएगा अपना, सर बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे इस सर्टिफिकेशन के बाद एक और सर्टिफिकेशन लेने की। नहीं वो हम कॉलेज में एक नौकरी करते हैं और हम कुछ नहीं करते। सर जी को यहाँ बोलिए, हम जो जितने क्लास लेंगे हम फ्री में लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाएंगे। कि विद्या है, देना है, जो सीखना चाहिए उसे देना चाहिए। पलाश सर आपने बोला था बीच में जब आपने कंक्लूड किया कि मैंने तो बहुत थोड़ा सा बताया, आई थिंक ये थोड़ा ये बहुत ही बहुत है। क्योंकि मैं आप लोगों का लेवल, मतलब आप लोग कितने जानते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। ऊपर जो है उसका डीप में जाएंगे तो उसका अलग मतलब वो अलग अर्थ है। ये दर्शन है, मतलब जो उपनिषद है ना, इसका गंभीर अर्थ। आप लोग ऊपर में जो बोलना चाहिए, जैसे हम इस मंत्र जैसे पूर्णमदा या सहना भवतु जो किया, उसका शंकराचार्य जी ने क्या अर्थ निकाला है वो हम बताएंगे तो आप सुनते ही
मतलब बहुत सारे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपका बेस कितना है मैं तो नहीं जानता, इसीलिए मैं नहीं उसमें घुस रहा हूँ। सीमा जी आपको पूछना है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर मुझे एक चीज जानना है, जैसे बोलिए। कि हम लोग घर में गीता हो गया, ये जो भी है होते हैं वो संस्कृत में है और संस्कृत हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या उसको हिंदी में पढ़ने में क्या उसका मतलब जो भी उसका फल है वो नहीं मिलता है? संस्कृत में ही पढ़ना जरूरी है, वो क्योंकि अगर मतलब संस्कृत जैसे पढ़ते तो कहीं ना कहीं जैसे गलतियां हो जो जाती अर्थ है मैं आप वो अर्थ पढ़े हिंदी में, उसका फल होगा कि नहीं? जी। जैसे ये बोलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि जैसे हम मंत्र मंत्र का जैसे हम पूजा पाठ जब करते हैं तब संस्कृत में ही हम मंत्र बोलते हैं, क्योंकि जो मंत्र देवताओं ने ऋषियों ने जो वेद में जो मिलता है वो ऋषियों ने पाया है, ऋषियों ने दर्शन किया है उन मंत्र को। तो उस मंत्र के अंदर एक शक्ति रहती है, जो शब्द है वहाँ वो शब्द हम बोलेंगे तो उसका अंदर जो शक्ति है जो बोलेगा उसका वो फल मिलेगा। आप वो शब्द की मतलब वो रिप्लेस करेंगे तो अन्य शब्द वो शक्ति नहीं आए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कुछ नहीं कहा, कुछ कुछ डायलॉग है, आप उसको ही स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है वो आप दोहराएंगे तो उससे जो शक्ति मिलेगा, क्यों उसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी का शक्ति है, वो बोलेंगे तो आपके अंदर शक्ति आएगा। लेकिन आप स्वयं आपके अंदर ज्यादा शक्ति नहीं है, आप एक डायलॉग बोला वो आप कोई बोलेगा तो मतलब ये एक ट्रांस मतलब जो आध्यात्मिक शक्ति होता है ना वो एक से एक जाता है, ट्रांसफर होता है, ये नहीं हुआ। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है? थैंक यू सो मच सर, हमने आपका क्लास बहुत एंजॉय किया और आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। 1 घंटा कब बीत गया पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, आप लोग अभ्यास कीजिए और प्रॉब्लम हो तो और भी एक क्लास आप रख सकते हैं। जो मतलब ये तो हो गया, लेकिन इसके बारे में जो मतलब अब अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने के समय कोई दिक्कत होता है तो आप बोलिए और एक क्लास रखें और फिर मैं बोलूंगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, आप अभ्यास कीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल तो सर, थोड़ा बिल्कुल। एक परिचय करने के लिए दिया है। संस्कृत में बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे श्लोक है, आप श्लोक सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे या कुंदेन्दु तुषार कितना सुंदर है, करने से बहुत अच्छा फीलिंग होता है। थैंक यू सर, थैंक यू संगीता थैंक यू दीदी, सो मच सर। ठीक है, थैंक यू सर। प्रेयर करके क्लास एंड कर ले। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। बहुत बहुत थैंक यू सर। आप लोगों को भी शुभकामना। आप लोग पढ़े अच्छे तरह से, आप लोग इंटरेस्ट रहे और आगे जो आप लोगों के जो मतलब कोई कांटेक्ट में आए तो उनको भी बोलिए कि ये सीखना चाहिए, सीखे तो अच्छा होगा। ठीक है।